नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की याचिका खारिज करने की मांग को लेकर आज अजमेर न्यायालय में सुनवाई हुई। दरगाह कमेटी ने इस दावे को खारिज करने की अपील की। इस पर न्यायालय ने वादी विष्णु गुप्ता से जवाब मांगा और विष्णु गुप्ता ने अधिक समय की भी मांग की। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 मार्च निर्धारित की है। अजमेर दरगाह ख्वाजा साहब वर्सेस संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में सुनवाई हुई। दोपहर में सुनवाई हुई थी, 2:30 बजे इसका समय फिक्स कर दिया गया था। समय सुनवाई हुई और माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में सुनवाई हुई। जज साहब ने सभी पक्षों को सुना। कुछ और इंटरवेंशन आनी थी, उनको भी लिया गया और हमें 7/11 का जवाब देना था। वो हमने जवाब माननीय अदालत के समक्ष रखा है। वो जवाब मिल चुका है। अब उस जवाब पर 7/11 पर जो बहस होनी है वो अगली तारीख लगी है 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 को रूल 711 पर बहस होनी है। उन्होंने बोला है कि ये केस चलने योग्य नहीं है। हम कह रहे हैं कि रूल 711 की जो अर्जी है मुस्लिम पक्ष की, दरगाह ख्वाजा जो कमेटी है उन्होंने पेश की है, वो एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए क्योंकि रूल 711 गलत उन्होंने लगाया है। ये खारिज होगी क्योंकि मथुरा और काशी भोजशाला सभी केस चल रहे हैं। हमें संवैधानिक अधिकार है केस फाइल करने का और लड़ने का, इसलिए हमने उसमें बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। उन्होंने वर्शिप एक्ट की बात कही है। वर्शिप एक्ट में भी हमने माननीय अदालत के समय वर्शिप एक्ट की कॉपी भी प्रति भी लगाई है क्यों वर्शिप एक्ट में अजमेर या कोई भी दरगाह या कब्रिस्तान का पूजा पद्धति का स्थल नहीं माना गया है, इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा 1961 का एक जजमेंट है, वो जजमेंट भी हमने माननीय अदालत के समक्ष हम रख रहे हैं और उसमें साफ साफ लिखा है अजमेर जो दरगाह है गवर्नमेंट के अधीन है। खादिम का या कोई जो अपने आप को ख्वाजा साहब का वंशज बता रहा है उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य वो उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नहीं पेश कर पाए हैं। और उसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि जो दरगाह है वो दरगाह पूजा पद्धति का स्थान नहीं है। ये साफ साफ लिखा है। वो जजमेंट भी आएगा और हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के वरुण कुमार सिन्हा 1 मार्च को आएंगे और अपनी बात रखेंगे। हम बहस करेंगे। हमें उम्मीद है कि वर्शिप रूल 711 खारिज होगी। ये अनजान व्यक्ति था, मैंने कभी नहीं देखा उसको। उस व्यक्ति ने जो है मुझे ये बताया कि 230 को जो है मेरे को गोली मार के हत्या कर देगा। तो मैंने ये बात जो है अदालत के सामने रखा। मैंने अदालत से बता दिया है। अदालत इमीडिएट उसी वक्त पे मैं बोला कि अदालत को मैं पिटीशन डालता हूँ इसके बारे में अदालत में। तो अदालत ज़रूरी नहीं है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं करके पुलिस को स्पॉट में इंस्ट्रक्शन दी कि देखिए इनकी सुनवाई कीजिए, इनका जो भी है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि बार काउंसिल को यहाँ से, तो मेरे ब्रदर एडवोकेट्स हैं, मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए आया हूँ और मेरा पर्सनल व्यक्ति कोई भी मामला नहीं है, मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। एसपी अजमेर शरीफ का जो है उनको भी मैं दूंगा चिट्ठी, बार काउंसिल को रखूँगा और इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा को भी मैंने बताऊंगा कि ये मामला ऐसा है, इसको जो है गंभीरता से ले। कोई अनफॉर्चुनेट या कोई भी जो है इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। कोर्ट परिसर के अंदर दी गई क्या आपको धमकी? जी, कोर्ट परिसर के अंदर? कोर्ट के बाहर। अच्छा, ये बताएं वो लुक वाइज कैसा था, क्या उम्र लग रही थी, क्या कपड़े थे उसके? देखिए वो ब्लैक कोट पहना हुआ था और टैग डाला हुआ था, बस इतना मैं जान सकता हूँ। चीज का टैग डाला? अरे बोल प्रेस मीडिया का। अच्छा जी, बोली तो रहा। अच्छा, अब आपने जब मजिस्ट्रेट साहब से गई तो क्या आप लिखित शिकायत संबंधित? लिखित की ज़रूरत उनको ज़रूरी नहीं बताए वो। तो जब मैं अपना एजिटेशन रखा मैंने, उन्होंने इमीडिएटली तुरंत पुलिस को, जो कोर्ट में मौजूद थे, वो पुलिस को बताया कि मामले में जो है देखिए आप भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एडवोकेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं भी जो है रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेके राइटिंग में जो देना है मैं वो चीज़ करता हूँ। अच्छा, आप किसकी तरफ से पैरवी करना है? मैं 1 रूल 10 इमरान, ये जो है हमारा पहला 1 रूल 10 एप्लीकेशन था कोर्ट के सामने, तो अभी तक पेंडिंग में है जी। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जो है व्हाट्सअप वर्क ऑफ फ्लैगशिप जो स्टे है उसमें भी हम इम्प्लीडिंग पार्टी हैं। आपका नाम? मेरा नाम हुसैन मुइन फारूक। कहाँ से? बेंगलोर से? जी, मैं वैसे बेंगलोर से हूँ लेकिन प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ। देख सकते हैं। एक्टिव कुछ नहीं था। 7/11 की जो दरगाह कमेटी की तरफ से एप्लीकेशन लगी थी उसका जवाब पेश हुआ है, उसकी बहस के अंदर 1 मार्च गई है और 110 की जितनी भी एप्लीकेशंस थी उनका जवाब वादी पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है, उसके जवाब के लिए गई है। दरगाह कमेटी ने 7/11 में क्या चीज़ बताई? 4-5 पॉइंट्स हैं 7/11 में दरगाह कमेटी के।
उसका इन्होंने क्या जवाब दिया वो एक बार देखना पड़ेगा, देख के ही फिर हम आपको बता पाएंगे। बिना देखे अगर मैं कुछ बोलूंगा तो गलत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए अजमेर रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ और आरपीएफ द्वारा संयुक्त तत्वावधान में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा आने जाने वाली ट्रेनों को चेक किया जा रहा है, साथ ही डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा यह कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वामी नेशनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस का त्योहार जो है वो आने वाला है, शानदार समारोह अजमेर में होने वाला है। उसी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरपीएफ थाना, जीआरपीएफ थाना, जो रेलवे बल पुलिस है वो सघन चेकिंग अभियान जो है कर रहे हैं। आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों में डॉग स्क्वाड के द्वारा जो है सामानों का चेक किया जा रहा है, उनके सामानों को खंगाला जा रहा है। अगर कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक कोई वस्तु अगर दिख रही है तो उसको कब्जे में लेकर उस व्यक्ति से पूछताछ भी की जा रही है। अब देखिए, तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा हथियारबंद जवान के साथ में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी ये चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसमें जो यात्री हैं उनके सभी सामानों को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और चेकिंग भी की जा रही है। और अगर किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु मिल रही है तो उन सभी को चेकिंग भी किया जा रहा है। बड़े अधिकारी, जो आला अधिकारी है यहाँ पे, वो मौके पे मौजूद हैं इन सभी चीज में। सिर्फ और सिर्फ देखी जाए तो सुरक्षा, जी हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी जो है चेकिंग अभियान रेलवे पुलिस बल, जीआरपी थाना और की ओर से रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। लगातार समय समय पर इस तरीके का चेकिंग अभियान चलता रहता है, होता रहता है, ताकि व्यवस्थाएं जो है माकूल हो, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर या फिर हमारे अजमेर में ना हो। ऐसे ही चेकिंग अभियान में जो और अन्य जो कार्रवाइयां हैं उनको भी अंजाम दिया जाता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो लोग बैठे हैं उनका जो सामान है उसको डॉग स्क्वाड के द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। आप देखिए, देखिए जो यात्री ट्रेन से आने जाने वाले हैं उनके जो सामान है उसको भी खोलकर देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध वस्तु दिख रही है तो उनको भी चेक किया जा रहा है। कारण तो सिर्फ और सिर्फ जो 26 जनवरी का त्योहार है वो आने वाला है और उसी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पूरा चेकिंग अभियान जो है वो किया जा रहा है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति भी पुलिस को दिख रहा है तो उससे भी पूछताछ जो है लगातार जारी है। और आप तस्वीरों में देखिए जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, तो उनकी भी जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कैसा लगा? अच्छा लगा? रेल की सुविधा ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? भीड़ भाड़ कितनी थी? प्रशासन ने इतना कंट्रोल करके रखा है, वही बहुत साफ सफाई के मामला में। आवाज से लग रहा है कि आप पाली के नहीं है। नहीं, हम बिहार के रहने वाले हैं। पाली में जो पाली सिर्फ वही होता है, ये महाराजा उम्मीद मिलो हम लोग काम करते हैं। में जो यहीं से डायरेक्ट गए थे, यहाँ से गए थे, परसों गए थे। चलिए देखिए, प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उस महाकुंभ से कुछ यात्री जो है लौटे हैं और अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बैठे हैं, तो उनसे भी पूछताछ की गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहनीय वहाँ पर बताया है कि कैसी व्यवस्थाएं वहाँ पर थी और कैसी व्यवस्थाएं जो ट्रेन में कोई आपको दिक्कत होगी तो किस नंबर पे आप डायल करोगे? किसको बताओगे? फोन है ना आपके, सबके पास फोन है, तो एक नंबर है 139, रेलवे की हेल्पलाइन है। कोई भी आपको दिक्कत है आप उस 139 पे कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। जैसे आप समस्या बताओगे, अगर सुरक्षा से संबंधित होगी तो नेक्स्ट स्टेशन पे आरपीएफ, जीआरपी आपकी हेल्प के लिए आ जाएगी। और भी जिस भी विभाग की होगी वो विभाग तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ठीक है,
ये जानकारी सबको देनी है। देखिए, एक हेल्पलाइन नंबर जो है 139, उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो महिलाएं हैं जो ट्रेन से यात्रा कर रही हैं, उनसे पूछा गया है कि भाई आपके साथ कोई पुरुष तो नहीं है। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है ट्रेन में, तो 139 में जो है उस नंबर पर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और 3 बच्चे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी कहाँ जा रहे हो? अजमेर से कब दरगाह आए थे? जब? अच्छा, आपके पास जो ये छोटे बच्चे हैं, इनका पूरा ध्यान रखना है। बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, पास में ट्रैक है या आजकल कोई उठा के भी ले जाता है, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनका पूरा ध्यान रखना है, ठीक है? संभाल के रखना, फिर भी ध्यान रखना है। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी जो ध्यान रखने की जो सलाह है वो परिवार के जो सदस्य हैं उनको दी जा रही है। ये अजमेर का रेलवे स्टेशन, जिस पर ये सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आज चेकिंग की गई है। चलिए हम बात करते हैं। दोनों के लेंगे सर। हाँ, मैंने दी नहीं है कभी भी। अच्छा, कोई बात नहीं सर। अभी आज किस तरह का चेकिंग अभियान किया गया है, कितनी ट्रेनों को? आज जो है आगामी गणतंत्र दिवस के मद्दे नजर देखते हुए हमारे यहाँ जीआरपी पुलिस और आरपीएफ पुलिस और सीआईडी जोन जो है, मैं अपने डॉग स्क्वाड और उपकरणों के हमने आज संयुक्त अभियान ये चेक किया है। इसमें असंदिग्ध व्यक्ति, असंदिग्ध चीजें, कोई वस्तु है और कोई लोगों को समझाया है कि भाई आपकी कोई शिकायत वगैरह हो तो 103 पर आप सूचना करें। इस तरह से हमने लोगों को गाइड किया है और ये 26 जनवरी तक हमारे अभियान चलता रहेगा, जब तक ये डेली कि भाई हर चीज़ को आप चेक करने का, देखने का। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली। ट्रेन में एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी रकम हड़पने के आरोपी महेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र पर आरोप है कि उसने एक यात्री को नशीला पदार्थ पिलाकर 30,000 रुपए नगद और मोबाइल चोरी किया था। काफी समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये चित्तौड़ रेलवे स्टेशन का मामला है। चित्तौड़ टू कोटा एक ट्रेन के अंदर एक विपिन जैन करके कोई यात्री सफ़र कर रहा था। उस दौरान क्या कि ये कम से कम 4 आदमी थे, 5 आदमी, इन्होंने उसको जहरीला पदार्थ खिलाकर और बेहोशी की हालत में इसके मोबाइल और 30,000 रुपये नकद निकाल लिए थे। उसके बाद उस मोबाइल से उन्होंने ऑनलाइन 1,68,000 रुपये भी बैंक खाते से निकाल लिए थे। जिसका मुलजिम का नाम महेंद्र है, इसके खिलाफ 5-7 मुकदमे पहले भी दर्ज है और ये ट्रेनों में जहर खुरानी की कार्रवाई करने का आदी है। ये रहने वाला अपने बूंदी का है। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? इसको हमने बूंदी से प्रोटेक्शन वारंट से गिरफ्तार किया। फरार चल रहा था? फरार चल रहा था। 2 साल से फरार चल रहा है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने सभी कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा कि वे न केवल खुद मतदान करें बल्कि दूसरों को भी मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाना और हर नागरिक को अपने मतदान अधिकार के प्रति जागरूक करना था। नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में आज ये शपथ, सभी जो मतदाताओं को एक शपथ दिलाई जाती है, वो कार्यालय में सभी कार्मिकों को शपथ दिलाई गई, जिसमें हम सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी प्रलोभन में आए बिना निष्पक्ष होकर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसी की शपथ आज सभी कार्मिकों को। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल अजमेर के पुलिस लाइन ग्राउंड में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रशासन और स्कूली बच्चों ने मिलकर झंडारोहण कार्यक्रम की अंतिम तैयारियों को अंजाम दिया। रिहर्सल के दौरान सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करते हुए समर्पण और उत्साह के साथ तैयारियां की। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी तरह से सुसंगत और व्यवस्थित दिखाई दी। तैयारियां करी हैं हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने और जो हमारे सलामी इस तरह से आपने अभी देखी, मार्च पास्ट हुआ
तो इस बार हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत जी वो झंडारोहण करेंगे और 9:30 का समय है 26 जनवरी को। इस तरह से आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के दक्षिण ब्लॉक बै की बैठक HS पैराडीजो में आयोजित की गई। इस बैठक में ब्लॉक बै के सभी वार्ड के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोहली ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें नियुक्ति पत्र और नेम प्लेट वितरित की गई है, जिससे वे अपनी पहचान बना सकें और आम जनता अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सकें। आज हमारे ब्लॉक बै में ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा जो हमारे कार्यकारिणी बनाई गई उनकी आज हमने नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति और ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनकी सबकी नियुक्ति आज हमने नियुक्ति पत्र दिया और उनको जिम्मेदारी दी है कि किस प्रकार से काम करना है, संगठन को कैसे मजबूती देनी है। तो हमने वार्ड अध्यक्ष की जो टीम है उनके लिए भी कि भाई उनकी जो कार्यकारिणी है उनका गठन करें और मंडल के कार्यकारिणी है उनका भी गठन करें, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं का गठन करके और संगठन को मजबूती से आगे काम करते हुए और ये जो सरकार है जो नाकाम सरकार है जिसकी नीतियाँ और जिनके कार्यक्रम जिनकी जनता को विरोधी नीतियाँ हैं उनके लिए भी कमर कसने की बात की है कि भाई हम धरने प्रदर्शन कर हम जनता को किस प्रकार से राहत दिला सकते हैं, वो काम अब संगठन के मार्फत किया जाएगा और संगठन को किस तरह से एकजुट रखकर और कैसे काम करना, ये सारी बातें आज हमने चर्चा की और सभी कार्यकर्ताओं ने एक मुट्ठी बांध कर ये कहा हमें संगठन की एकता को बनाए रखना और ईमानदारी से हम कर्मठता से काम करेंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे। अजमेर ग्राम कल्याणीपुरा में अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अलावा बरसाती नाले को मिट्टी डालकर बंद किया जा रहा है। मास्टर प्लान में भूमि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित है, लेकिन कुछ लोग इसे अवैध तरीके से बेचने का प्रयास भी कर रहे हैं। आरोप है कि जाली दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। ये अजमेर चौक मालियान 3rd चिन्ह 73 ये पहाड़ी को खोद रहे हैं और रास्ते में नींवें खोद रहे हैं क्या? हाँ, और जगह जगह इन्हें नाला रोक रखा है और कहते हैं तो मारने को धमकियां देते हैं और हमारी जान मार का खतरा है। और पहाड़ पूरे तोड़ रखे हैं, जगह जगह तोड़ रखा है और परमिशन है हमारे पास में और कहते हैं तो परमिशन है हमारे पास में। किसी को सूचना दी इसकी आपने कहीं? बिल्कुल, कलेक्टर को दी है और SP ऑफिस में दी है और ADM में दी है हमने। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आपका नाम बताओ? मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, नयागर गुलाबबाड़ी अजमेर। ये सर ये पहाड़ियाँ खोद रहे हैं सारी क्या? ये पहाड़ियाँ खोद रहे हैं और पहाड़ियों में ये जानवर चढ़ते हैं यहाँ पहाड़ियों में पूरे समतल कर रहे हैं और बाले भी रोक रहे हैं। हमारे जो नाले हैं पुराने बरसाती नाले क्या, और कहते हैं मारने की धमकियाँ देते हैं ये और हमारी जान माल का खतरा है क्योंकि हमारी जमीन है यहाँ पे। इनसे बात करने की कोशिश करिए आपने? नहीं करिए कि कहते हैं नहीं हम तो खोदेंगे। आज अजमेर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन महोत्सव का आयोजन किया गया, जो अजमेर स्टेशन के 125 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस अवसर पर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों, अधिकारियों और स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और केक कटिंग भी आयोजित की गई। 125 वर्ष पूर्ण करने पर रेलवे अजमेर मंडल द्वारा स्टेशन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्टेशन महोत्सव के कार्यक्रम में स्टेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कार्मिकों का जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया गया। 125 वर्षों का गौरवशाली इतिहास इस स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। 500 करोड़ रुपए के रीडेवलपमेंट के कार्य आने वाले समय में स्टेशन पर होने वाले हैं। तो यात्री सुविधा जो है वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। केंद्र की मोदी जी की सरकार ने रेलवे के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इसमें स्टेशन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और आने वाले समय में वो कार्य पूर्ण होंगे। तो मैं स्टेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देती हूँ। अजमेर के नागरिक ये महोत्सव मनाए और स्टेशन जो है वो सुविधाओं का एक केंद्र हो, ऐसी हमारी कामना है। तो एक बार सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। तो इसका एक्चुअली आज जैसा मैंने अपने स्पीच में बताया था कि अजमेर स्टेशन के गौरवशाली इतिहास को आज 125 साल पूरे हुए हैं। अजमेर स्टेशन अजमेर के इतिहास का एक भाग रहा है और जब से यहाँ पे रेलवे शुरू हुई है अजमेर स्टेशन लोगों को सेवाएं देता आ रहा है
काफ़ी सेवाओं में हमने इम्प्रूवमेंट की कोशिश की है और भी आगे हम लोग यात्री सुविधाओं में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और कई और नई नई सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की जाएंगी। सुरक्षा का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और इसी क्रम में आज हमने स्टेशन महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया है। देश में कई स्टेशनों पर विकास के कार्य चल रहे हैं, रीडेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। जगह जगह यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है और इसके लिए कई स्टेशनों पर स्टेशन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज अजमेर स्टेशन पर हमने इस महोत्सव का आयोजन किया है और हमें इस बात की खुशी है कि मैडम ने आज समय निकाला इस उत्सव के लिए और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। और आज काफ़ी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने रेलवे को अपनी अथक सेवाएं और परिश्रम के साथ रेलवे सेवा पूरी की थी, तो वो भी आज मौजूद है। उनको भी आज हमने सम्मानित किया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री शोभाराम जी भी आज इस अवसर पर मौजूद हैं, तो इनका भी मैं स्वागत करता हूं, इनको भी शुभकामनाएं देता हूं और इनका धन्यवाद देता हूं कि आज इस अवसर पर ये आज मासिक जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। CMHO ज्योत्सना रंगा ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से टीकाकरण की गतिविधियों, स्वास्थ्य उपकरणों की स्थिति, एनीमिया और TB मुक्त अभियान के बारे में समीक्षा की गई। इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी योजनाओं और कार्यवाहियों पर चर्चा की गई ताकि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आज हमारी मासिक जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक है जो कि कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जारी है। जो भी हमारे चिकित्सा जगत से रेलेवेंट मुद्दे होते हैं, चाहे बायोमेडिकल वेस्ट हो, चाहे उपकरण हो, चाहे टीकाकरण की गतिविधियाँ हों, चाहे एनीमिया से रिलेटेड TB मुक्त अभियान, प्रत्येक कार्यक्रम की समीक्षा इस बैठक में की जाती है। तो अपना शाला स्वास्थ्य की भी फीडबैक लिया है? जी हाँ, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि 31 जनवरी तक जितने भी बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत है वो पूरी कराई जाए। तो स्कूल्स के माध्यम से इनका एक प्रारंभिक सर्वे हुआ था और उसमें जो बच्चे चिन्हित हुए थे उन्हें हमारे मेडिकल ऑफिसर्स स्कूल में या हॉस्पिटल बुला के जैसा भी फिजिबल होता है वो जाके स्क्रीन करके और निकाल के लाए हैं कि किनको असल में सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। तो अजमेर ज़िले में करीब 1600 साढ़े 1600 बच्चे चिन्हित हुए थे। उसमें से अब हम ज़ीरो डाउन करके काफ़ी कम हो गए, 20 के आसपास बच्चे ऐसे निकले अभी तक। अभी भी सर्वे स्क्रीनिंग जारी है। तो उसमें से उन 20 में से भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जब हम JLN या विशेषज्ञों को दिखाएंगे तो शायद उनमें से भी कई बच्चे सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जिनको भी सर्जरी की ज़रूरत है उन्हें हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी सर्जरी हो जाए किसी भी बड़े संस्थान। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज़।